भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि बस थोड़े ही दिन में हमारा सबसे बड़ा जो धनतेरस का पर्व है वो आने ही वाला है। जी हाँ भक्तों, दिवाली के 2-3 दिन पहले जो धनतेरस पड़ती है, धनवंतरी जी की पूजा होती है, माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, वो बहुत बड़ा त्योहार बस आने ही वाला है। तो मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ कि शुभ मुहूर्त कौन सा होगा, उपाय कौन सा होगा और झाड़ू से आपको क्या उपाय करना है। तो बस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, छोटी सी वीडियो होगी, वीडियो को पूरा देखिएगा, 100% आपको उपाय समझ में आएगा और आपके ऊपर कृपा बरसेगी। पूज्य गुरुदेव की ही कथा से सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको वीडियो में बना रहा हूँ, ये उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी महिला या पुरुष ये उपाय धनतेरस के दिन करता है उसके घर में धन बरसता है, पैसा आता है, माँ लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। तो देखिए आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि हमारा शुभ मुहूर्त वो क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज ऐसे उपाय आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। अब देखिए आपको मैं एक चीज बताऊं कि आपको जो हमारा शुभ मुहूर्त पड़ेगा वो शुभ मुहूर्त कौन सा है। तो देखिए 10 नवंबर को धनतेरस का महापर्व है। ठीक, धनतेरस कब पड़ रही है? 10 नवंबर को। तो देखिए ये जो हमारा शुभ मुहूर्त है वो 10 नवंबर को दोपहर 2:35 से स्टार्ट हो जाएगा। धनतेरस का जो शुभ मुहूर्त है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा? 10 नवंबर को 2:35 से दोपहर के, और ये चलेगा कब तक? अगले दिन मतलब 11 नवंबर को ये चलेगा सुबह 9:30 बजे तक। तो शुभ मुहूर्त आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मैं फिर बता रहा हूँ, 10 नवंबर को दोपहर 2:35 से लेके 11 नवंबर को सुबह 9:30 बजे तक जो कोई भी सामग्री आप खरीद के लाएंगे तो कोशिश यही करिए कि ये दोनों के बीच में ही आप लेके आए, तो कि इसमें आपको ज्यादा फायदा मिले। अब चलते हैं उपाय की ओर। उपाय बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही सरल सा है, आप सबने किया होगा। अगर आपने नहीं किया तो ये कर लीजिए। देखिए आपको करना क्या है, आपको लिखने हैं 3 चौमुखी दीपक। क्या लेने हैं? 3 चौमुखी दीपक। अभी मैं आपको झाड़ू का उपाय भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो देखते रहिएगा, सुनते रहिएगा। पूज्य गुरुदेव की ही कथा से सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बता रहा हूँ। आपको चाहिए 3 चौमुखी दीपक, ठीक है, जो 4 मुख के रहें, जहां हम 4 बाती लगा सकें। अब आपको चाहिए तेल। तेल कौन सा रखें? आपको घी का नहीं लगाना, आपको तेल का लगाना है। तेल कौन सा? सरसों का तेल। ठीक, सरसों का तेल ले लेना है। चौमुखी दीपक हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि उस चौमुखी दीपक में आपको दिया जलाना है। फिर आपको ले लेना है इलायची। क्या ले लेना है? इलायची। साबुत इलायची होनी चाहिए। इलायची साबुत का मतलब क्या है कि कहीं से टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए, एक आखी होनी चाहिए, बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता लक्ष्मी को हल्दी बहुत पसंद है। तो आप क्या करिएगा, हल्दी का भी उपाय इसमें लाना है। तो उपाय आप क्या करेंगे, आपकी जो इलायची होगी ना उसी में आपको हल्दी का लेपन कर देना है। ठीक है ना। आपने क्या ले लिया, सबसे पहले तो आपको शुभ मुहूर्त पता चल गया कि 10 नवंबर को 2:35 से शुभ मुहूर्त स्टार्ट होगा, 11 नवंबर सुबह 9:30 बजे तक। उसके बाद जो आप उपाय करेंगे तो आपको 3 चौमुखी दीपक लेना है, उसमें सरसों का तेल डाल के दीपक बाती जलाना है। फिर आपको ले लेना है इलायची, 3 लेना है, ठीक है ना, में डालना है। और माता लक्ष्मी को हल्दी बहुत पसंद है, तो इलायची में आपको हल्दी का लेपन भी कर देना है। अब हल्दी का लेपन करने के बाद वो इलायची एक एक आपको दिए में डाल देना है। जो चौमुखी दीपक होगा आपको उसमें डाल देना है। अब आपको क्या करना है, वो अब देखिए 3 है तो आप भी कंफ्यूज होंगे कि 3 हमको कहाँ कहाँ लगाने हैं। तो ध्यान से सुनिए, पहला आपको लगाना है, कार्तिक का मास है, आपको भी पता है, तो कार्तिक का मास में आपको सबसे पहले वो दीपक लगाना है तुलसी माता में। ठीक ना। तो तुलसी माता में आपको एक दीपक लगा देना है जो चौमुखी होगा, और जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मांग लेनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि कार्तिक मास में माता तुलसी की बहुत ज्यादा महिमा होती है। तो अगर आप माता तुलसी से कोई भी चीज मांगेंगे तो हंसते खेलते दे देंगी आपको। तो ये आपको चौमुखी दीपक लगाना है, एक इलायची और उसमें से हल्दी का लेपन लगा के आपको अर्पित करना है। ठीक। अब आपको क्या करना है, एक तो आपने तुलसी में लगा दिया, दूसरा अपने घर का जो दरवाजा होगा, जहां आप द्वार, जहां से आप अंदर आते हैं, वहां लगाना है माँ लक्ष्मी का ही नाम लेके, माँ लक्ष्मी को सुमिर के। ठीक है ना। मैं आपको क्या बताया, अभी एक दीपक बचा हुआ है। पहला दीपक कहाँ लगाना है? माँ तुलसी को। आपको दीपक में इलायची और हल्दी का लेपन लगा के लगाना है और अपनी जो भी मनोकामना है माँ तुलसी से मांग लेनी है। दूसरा आपको लगाना है अपने घर का जो द्वार होगा, जो दरवाजा होगा, वहां लगाना है, और जो भी मनोकामना होगी वो माँ लक्ष्मी से मांग लेनी है। क्यों? अगर आप माँ लक्ष्मी को सुमिर के ये लगाएंगे तो क्या होता है, जो दरिद्रता होती है वो अंदर नहीं आती। आपको भी पता होगा, अगर नहीं पता तो आज जान लीजिए।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माँ लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों आपस में बहनें हैं, लेकिन इनमें फर्क यही है कि जहाँ दरिद्रता रहती है वहाँ माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता, और जहाँ माँ लक्ष्मी रहती है वहाँ दरिद्रता तो आ ही नहीं सकती। तो आप जब दीपक लगाएं अपने घर के द्वार पे, तो आप माँ लक्ष्मी का स्मरण करें कि हे माँ लक्ष्मी, हमारे घर में दरिद्रता कभी ना आए और आप हमेशा हमारे घर में रहें। तो आपको एक दिया वहां लगा देना है। अब बचा एक दिया, तो एक दिया आपको क्या करना है, पूरे घर में फिराना है, पूरे घर में जैसे उसकी लाप आपको लगवानी है हाथ से, और उसके बाद हर कोने में, हर कोने में, बाथरूम से लेके, किचन से लेके, बेडरूम से लेके, हॉल से लेके, जहां जहां होगा, छत, बालकनी, सब में आपको फिराना है, ताकि उसकी जो लौ है, जो उसकी ताप है, वो पूरे घर में पहुंच सके। अब आपको क्या करना है, वो दीपक लगा के फिर आप जहाँ पूजा करेंगे माँ लक्ष्मी का, वहां रख देना है अपनी जो भी मनोकामना है वो मांग के। पहला दीपक तुलसी में, दूसरा दीपक दरवाजे में, और तीसरा पूरे घर में घुमा के जहाँ भी होगा। उसके बाद आपको लाके अपने जो भी आपने पूजा की है माँ लक्ष्मी की, वहां लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा उपाय करने से माँ लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, पूरे घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है। तो ये आप जरूर करिएगा। अब बात आते हैं तीसरे में, कि जो हमारा झाड़ू का उपाय है। देखिए, आपको क्या है, मैंने अभी आपको शुभ मुहूर्त बताया ना कि आपको 10 नवंबर को दोपहर के 2:35 से लेके 11 नवंबर सुबह 9:30 बजे तक है। इसी बीच बहुत सारे लोग खरीदते हैं सामान। आपको भी पता है धनतेरस में सामान खरीदा जाता है। धनतेरस में नई नई चीज आप अपने घर में लाती हैं, ठीक। अब नई नई चीज में बहुत सारे लोग सोना लाते हैं, चांदी लाते हैं, हीरा लाते हैं, कोई कार ले लिया, कोई कुछ ले लिया, कोई कुछ ले लिया, कोई प्रॉपर्टी ले लिया, और जिनके पास कुछ नहीं होता वो बर्तन ले लेते हैं, ठीक। बर्तन तो लेना कंपलसरी है, बहुत सारे लोग बर्तन लेते हैं। जो भी आपको लेना है बर्तन वो ले लीजिए। बहुत अगर अमीर होते हैं तो बड़े बर्तन लेते हैं, कोई गरीब होता है तो एक छोटी सी कटोरी या चम्मच कुछ भी ले लेते हैं। आप भी बर्तन लीजिए, लेकिन बर्तन के बाद आपको एक झाड़ू लेना है, ठीक। नई झाड़ू आपको लेना है, 10-20 रुपए की झाड़ू आएगी, उससे ज्यादा बड़ी झाड़ू नहीं आएगी। तो आपको क्या लेना है, आपको लेना है एक झाड़ू नई। अब पुरानी झाड़ू से क्या करना है, पुरानी झाड़ू से क्या करना है, पुरानी झाड़ू से आपको जो घर है उसमें से आपको साफ नहीं करना है। क्या होता है कि जो पुरानी झाड़ू होती है उसमें नकारात्मकता भरी रहती है, ठीक है ना। तो आपको नई झाड़ू लेना है, और नई झाड़ू से जब आप पूरा घर साफ करेंगे तो माँ लक्ष्मी का वास होता है। जो भी गंदगी रहती है घर की वो सब साफ हो जाती है। तो आपको जो पुरानी झाड़ू है उसको फेंक देना है उसी दिन, धनतेरस के ही दिन। आपको जो पुरानी झाड़ू आपने ली है उसको धनतेरस के दिन आपको फेंक देना है। एक भी उसका जो रहता है तात वो नहीं रहना चाहिए आपको अपने घर में। आप कोई भी सामान लें, सोना ले, चांदी ले, हीरा ले, जेवरात ले, कार ले, कुछ भी लें, और बर्तन तो लेते ही लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक झाड़ू लेना 100% अनिवार्य है। आप एक झाड़ू लाइए, नई झाड़ू लाइए, चाहे जितनी सस्ती हो, लेकिन नई झाड़ू आपको लाना है। और उस नई झाड़ू से पूरे घर में आपको एक बार फेर देना है, पूरे घर की साफ सफाई कर देना है, पूरे घर की नई झाड़ू से। पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा कहते हैं कि जो कोई भी महिला या पुरुष ये उपाय करता है उनके घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, और जितनी भी निगेटिव चीजें होती है, नकारात्मक चीजें होती है, वो दूर हो जाती हैं। और माँ लक्ष्मी का ये उपाय बहुत ही सरल सा है, उनके माँ लक्ष्मी उनके घर में प्रवेश कर जाती हैं। तो बहुत सरल सा मैंने आपको उपाय बताया है, आपको शुभ मुहूर्त बता दिया, आपको दीपक का उपाय बता दिया, और आपको ये झाड़ू वाला भी उपाय बता दिया। धनतेरस का बहुत ही शुभ अवसर आ रहा है, तो आप भी ये उपाय जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उपाय अच्छा लगा हो तो जो भी आपके कमेंट वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूलें। आने वाले टाइम पे हम दिवाली के भी उपाय बताएंगे, जो भी मैं पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से श्रवण करूंगा तो आपके लिए जरूर लाऊंगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।